पिछले एपिसोड में यूहा ने कहा था कि अगर कोई टाइटल डालो मुझे 5000 मीटर के ऊंचाई पर लेकर चला जाए तो फिर मैं बहुत ही आसानी से उनके एरियल सोल गाइड को पास कर सकता हूं और फिर इस तरह से हम इंदू माउंटेन के डीप हिस्से में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दाई हाउ इसके बारे में सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि 5000 मीटर की ऊंचाई असल में सोल मास्टर के सर्वाइवल का लिमिट है। इसके अलावा वहाँ पर तो एयर भी थीन है जिसके वजह से टेम्परेचर -150 डिग्री चला जाएगा। अब इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि एक्सट्रीम डालो भी वहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए एक्टिव नहीं रह सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके लिए मना करने लगता है और कहने लगता है कि 5000 मीटर की ऊंचाई सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके बारे में चिंता करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मैं तो असल में आइस एट्रीब्यूट वाला सोल मास्टर हूँ जिसके वजह से लो टेम्परेचर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अगर थिन एयर के बारे में भी बात किया जाए तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी मेरे पास में रास्ता है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि आप लोग इसके बारे में कोई चिंता ना करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दाई हाउ आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर इससे कहता है कि हमें तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारे सक्सेस को वाइन के बजाय टी से विश करना चाहता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वह अपने मदर के ग्रेव के बारे में याद करने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके साथ में टी को लेता है। इसके बाद दाई हाउ से कहने लगता है कि तुम तो असल में हमारे जिंगलो एम्पायर से ही हो, लेकिन आखिरकार तुम असल में हो कहां से। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद यूहा से कहता है कि मैं जिंगलू सिटी के एक छोटे से विलेज से हूँ जो कि असल में उतना ज्यादा फेमस नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर दाई हाउ भी इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि एक छोटे से विलेज ने तुम जैसे टैलेंट को कल्टिवेट कर दिया। तब इस पर याओ हैंग कहता है कि इसीलिए तो हमारे श्रेक एकेडमी ने इतना सारे टैलेंट को प्रोड्यूस किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा इसके बारे में ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि चलो हम अपने प्लान के बारे में डिस्कस करें। तभी जीव कहने लगती है कि तुम तो इतने दूर से आए हो जिसके वजह से मुझे लगता है कि तुम थक गए होगे, इसीलिए वो इससे कहती है कि हमें अपने एक्शन को शुरू करने से पहले बहुत सारे रिसर्च और अरेंजमेंट की जरूरत है जिसके वजह से हमें आज रात रेस्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी इसके लिए मान गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वुतोंग असल में बाहर बैठी है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इससे बात करने के लिए आ गया था और फिर उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ हो। तब इस पर वुतोंग उससे कहती है कि अस्टारिया स्काई तो सभी के लिए ओपन है और क्या मैं इसे एंजॉय करने के लिए अकेले नहीं आ सकती। मगर हम देखते हैं कि यूहा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। तभी वुतोंग उससे कहने लगती है कि वहाँ पर जाना तो सच में बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन क्या सच में इसके बाद भी तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। तब इस पर यूहा इससे कहता है कि अगर वांग यहाँ पर होती तो फिर हमारे सक्सेस का चांस और ज्यादा होता। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि हमारे पास मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है जिसका यूज करके हम और भी पावरफुल तरीके से फाइट कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुतोंग बार बार वांग का नाम सुनकर परेशान हो गई थी, इसीलिए वो इससे कहने लगती है कि क्या तुम वांग के अलावा पूरे दिन किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि असल में मैं तुम्हारे लव स्टोरी के बारे में सुनकर पक गई हूँ। तब इस पर यूहा से कहता है कि मैं कोई लव सेंट नहीं हूँ और इसीलिए मैं केवल वांग के बारे में ही सोचता हूँ। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि मैं असल में तुम्हें ही खोज रहा था, तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ था कि हमारी सोल पावर इंटीग्रेट हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तुमको इस पर यकीन नहीं होता और इसीलिए वो इससे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से नहीं मानता और फिर इससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल हो सकती है और इसीलिए क्या तुम इसके लिए ट्राई करना चाहोगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वुतोंग इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद यूहा उससे कहने लगता है कि अगर हम इसे क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो फिर हम फ्यूचर में किसी भी टास्क को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और इसके वजह से हमारी कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि अगर 2 सोल सेंट ने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज किया प्लस में तुम्हारा मार्शल सोल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचती है और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसके लिए ट्राई करने के लिए मान गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसके लिए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि वुतोंग अपने सोल पावर को एक्टिवेट करके इसके लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो भी अपने सोल पावर को एक्टिवेट करके इसके लिए रेडी हो गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों अपने सोल पावर को एक्टिवेट करके इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और फिर वो अपने सोल पावर को एक साथ में मर्ज करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार हम देखते हैं कि वे इसमें कामयाब नहीं हो पाते और तभी अचानक से इनके बीच में कोई झटका लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और क्या इसमें कोई गड़बड़ हो गई। मगर वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती और इसीलिए उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा इस बात से काफी उदास हो गया था और कहने लगता है कि वो तो असल में वांग नहीं है। तभी वुतोंग इसके पास आकर कहती है कि अगर मार्शल सोल
फ्यूजन स्किल इतना आसान होता तो फिर क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसके बारे में फील करती। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि असल में वो काफी गुस्से में होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा साथ में क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि युहा केवल इसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो काफी उदास होकर यहाँ से चला गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वुतोंग इसके बारे में ज्यादा नहीं समझ पाती और कहने लगती है कि ये तो केवल सोल पावर इंटीग्रेट नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार वो अपने पार्टनर के डेथ के बारे में कैसे जान गया। और फिर वो कहने लगती है कि मैं अपने दिल में दर्द क्यों फील कर रही हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि युहा वांग के बारे में याद करके काफी उदास हो गया था, क्योंकि असल में अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि तैंग वुतोंग ही वांग है, लेकिन असल में क्योंकि वो उसके साथ में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट नहीं कर सका, जिसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि वुतोंग वांग नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में याद करके सच में काफी उदास हो गया था। इसी के साथ वो कहना लगता है कि वांग तुम कहाँ हो, क्योंकि मैं सच में तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ। इसके बाद वो कहना लगता है कि वुतोंग वांग नहीं है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो वांग के बारे में याद करके और ज्यादा उदास हो गया था। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वुतोंग सोकर उठती है, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से युहा पर जाती है, जो कि असल में अभी भी काफी उदास लग रहा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर कहने लगती है कि क्या मैं उसके बारे में केयर कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इससे बात करने के लिए इसके सामने आती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युहा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग इसके बारे में सोचकर और ज्यादा परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि रात को केवल हमारे सोल पावर का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन क्या इसके बाद भी वो केवल इसी बात से इतना उदास है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि नानान भी यहाँ आ जाती है और फिर वो वुतोंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ। तब इस पर वुतोंग इससे बताती है युहा को ऐसा लग रहा था कि उनका सोल पावर मर्ज होगा, जिसके लिए उसने ट्राई भी किया, लेकिन आखिरकार वे इसमें फेल हो गए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि खुद नानान भी इसके बारे में सुनकर परेशान हो जाती है और फिर उससे कहने लगती है कि क्या सच में तुम युहा के बारे में बात कर रही हो और क्या उसका सोल पावर तुम्हारे साथ में मर्ज नहीं हुआ। तब इस पर वुतोंग उससे कहती है कि हाँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि नानान इस बात से और ज्यादा परेशान हो गई थी और कहने लगती है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा होगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम सभी इसके बारे में गलत हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग भी इस बात से और ज्यादा परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम क्लियरली इसके बारे में बता सकती हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि नानान सबसे पहले युहा की तरफ से उसे सॉरी कहती है और इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि ये हिट उसके लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे इनके स्टोरी के बारे में बताने लगती है। जब युहा सबसे पहले श्रेक एकेडमी में आया था तब उसकी मुलाकात वांग से हुई थी, जिसके बाद वो एक साथ रहने लगे और एक ही साथ प्रैक्टिस करने लगे और फिर आखिरकार उन्होंने चैंपियनशिप भी जीता। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि उन्होंने भी सोल फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर कि वे एक साथ मिलकर एकेडमी के लिए चैंपियनशिप लाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनको श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का ग्लोरी मिला, जिसके बाद वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। फिर वो इसे बताती है कि युहा ने सी गॉड कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, जहाँ पर उसे पता चला कि वांग तो असल में गर्ल है। जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया और वो इस तरह से कपल बन गए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में बताते हुए नानान भी थोड़ी उदास हो जाती है और बाद में पता चला कि वांग को असल में कॉन्जेनिटल डिजीज है। जिसके बाद युहा उसे बचाने के लिए सनसेट फॉरेस्ट में भी चला गया, जहाँ पर कि उसने हर्ब को हासिल करने के लिए खुद को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर लिया। जिसके बाद उस हर्ब की वजह से वांग तो ठीक हो गई, लेकिन आखिरकार इन सब की वजह से युहा के पैर डिसेबल हो गए, जिसके वजह से वो चल नहीं सकता था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि भले ही वो व्हील चेयर पर था, लेकिन इसके बाद भी वो इनको एलाइट कंपटीशन में फाइनल तक ले गया। मगर फिर आखिरकार सनमन एम्पायर ने इसके बारे में बहुत बड़ी साजिश कर दी, जिसके वजह से हमें बचने के लिए लव वैली में एंटर होना पड़ा, जहाँ पर कि वांग बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होकर बेहोश हो गई। और जब तक हम असल में युहा से नहीं मिले थे तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि वांग वापस आएगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहा ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो इससे कहता है कि मिंगडू माउंटेन का हाईएस्ट पीक है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी तरह से वहाँ पहुँच गए तो फिर वहाँ से हम सनमन एम्पायर के आर्मी के डिप्लॉयमेंट को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ और जियो इसके बारे में सुनते ही काफी परेशान हो गए थे और दाई हाउ इसे कहने लगता है कि तुम जिस जगह के बारे में बात कर रहे हो असल में हम वहाँ पर पहले भी जाने की कोशिश कर चुके हैं और इसीलिए अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इससे पूछता है कि ऐसा क्यों। जिसके बाद दाई हाउ इसे बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि हमारे 200 से भी ज्यादा सोल मास्टर मारे गए। इसीलिए हम देखते हैं कि दाई हाउ इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था और कहता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जियो भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही होती, क्योंकि उसे भी पता है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है। वहीं हम देखते हैं कि युहा भी इसके बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी दाई हाउ इसे
कहना लगता है कि वहाँ पर जो लीजेंडरी सोल गाइड है वो असल में लेवल 10 के करीब है और उसे वहीं पर डिप्लॉय किया गया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके बारे में सुनकर काफी डर गए थे और कहने लगते हैं कि ये तो सच में काफी खतरनाक है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है मुझे पता है कि समनन एम्पायर सोल गाइड के मामले में बहुत आगे है, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पर सबसे पावरफुल सोल गाइड को डिप्लॉय किया है तो क्या हुआ, क्योंकि आखिरकार मेरे पास में भी अपना तरीका है। इसके बाद वो कहना लगता है कि पिछले बार उन्होंने इस सोल गाइड का यूज करके जिंगलो एम्पायर को बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया, इसीलिए मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जा पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने अचानक से इस बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्राई किया तो फिर वो हमें पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इसकी बात मानने वाला नहीं होता और इससे कहने लगता है कि फिर भी यह बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके बाद वो इससे कहता है कि तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और भी किसी जगह से वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युहा इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि गॉड ऑफ डेथ टावर सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, जिसके वजह से अगर सनमन एम्पायर के आर्मी के किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया जाए तो वो असल में इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि आप इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं 80% श्योर हूँ कि मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि अगर एक सोल्जर के रूप में बात करूं तो फिर मैं सच में इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहता, जिसके वजह से अगर इसके लिए बेट के रूप में मुझे अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इसका साथ देने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर इससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। जिसके बाद युहा कहता है कि हमें बहुत केयरफुल होकर इसके बारे में प्लानिंग करना होगा, इसीलिए मेरे हिसाब से जिंगलो एम्पायर को उन पर अटैक करने की जरूरत है ताकि हम इस तरह से उनके अटेंशन को खींच सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि युहा इनको सारी चीजों के बारे में बताने लगा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग इस बात से थोड़ी परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि क्या वो सच में रिस्क लेने वाला है। फिर वो कहने लगती है कि सिस्टर नना ने जो बताया था उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बैड स्टेट में है, जिसके वजह से क्या है सच में पॉसिबल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और फिर कहने लगती है कि क्या मैं उसके बारे में केयर कर रही हूँ। वही उदाहरण देखते हैं कि युहा ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था और फिर कहता है कि इस लोकेशन में मुझे कोई चाहिए जो कि एयर में आंसर कर सके। तभी हम देखते हैं कि वुतोंग इसके लिए रेडी हो जाती है, जिसके वजह से सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वो इसके तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि अगर टाइटल डायलॉग का पोजीशन को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी बचे जितने भी लोग हैं उनमें मेरा मार्शल सोल फ्लाइंग के लिए बेस्ट है। फिर वो कहने लगती है कि उसके बाद जियांग का होली एंजल है, लेकिन असल में उसका एंजल स्पीड बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जिसके वजह से आसमान में वो बहुत ही आसानी से एक्सपोज हो जाएगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए हम आज रात ही एक्शन लेंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए मान गया था और फिर वो वुतोंग से कहता है कि तुम फर्स्ट एयर रिस्पॉन्डर हो, जबकि सेकंड वाले एयर रिस्पॉन्स के पीछे जियांग होगी और फिर इसी तरह से सेंसी और बाकी सभी ग्राउंड पर होंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। जिसके बाद वहीं युहा कहना लगता है कि अब हम केवल 1 घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद सारी तैयारी करके हम सनसेट के बाद एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी होते हैं, मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वो तो युहा के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार इसके आंखों में डिसीजन क्यों है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि याओ हेंग भी अपने आर्मी के साथ पूरी तरह से रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसमें कोई देरी नहीं करते और फिर आखिरकार यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख लुओली भी इस बात से काफी उदास होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में काफी चिंता होने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे अपने गले से लगा लेता है और फिर कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सभी उसे कहते हैं कि तुम इसमें केयरफुल रहना। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए मान गया था और अब वो यहाँ से दाई हाउ के पास में जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लुओली को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद वो इससे कहने लगता है कि आखिरकार आप क्या करने वाले हो और इतने बड़े चीज से डील करने के लिए आज रात आप क्या करोगे। तब इस पर युहा उससे कहता है कि आज रात मैं सनमन एम्पायर के डिफेंस लाइन के लूप होल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं इस तरह से वहाँ से कीमती इंफॉर्मेशन को वापस ला सकूं। तब इस पर लुओली उसे कहने लगता है कि आप तो वहाँ अकेले जा रहे हो और इसीलिए ये सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम एक बात को याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगती है कि ये तो डेड सोल गाइड के पास में जाने के लिए डिटरमाइन है और इसीलिए कहीं ये कल वाले मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के फेल होने से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहा दाई
हाउ के सामने आ गया था, जहाँ वो इससे कहता है कि मैंने प्रिंसेस जुई और बाकी लोगों से इसके बारे में डिस्कस कर लिया है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस ऑपरेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए मैं खुद तुम्हें भेजूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वुतोंग यूहाओ के बारे में सोच रही थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो काफी परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं उसके बारे में चिंता क्यों कर रही हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।